हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीके द कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो बच्चों अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज ऑफ अदर वर्ड्स जो होते हैं आपको एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, उससे संबंधित हम लोगों ने परिवर्तन देखा था। ठीक है, और उससे भी पहले हम लोगों ने प्रोनाउन को बदलना सीखा था। ठीक है, उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, इसको मैंने आपको नियम के तहत बताया था। जो नियम था SON/1 2 3। ठीक है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित जितने भी चेंजेस थे उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो भी नरेशन थे, जो भी रूल्स थे, उसके नियम थे, मैंने उसको आपको बता दिया है। अब टेंस को कैसे परिवर्तन करेंगे टेंस का, उसको भी मैंने आपको बता दिया है बच्चों। तो आज जो टर्न है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे नरेट करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में होगा, तब हम उसको कैसे नरेट करेंगे। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास बच्चों हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो आइए अब नियम क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हम लोग कैसे नरेशन करते हैं, इसको आपको आज समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंग्लिश में दो प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो क्या होता है, जब वाक्य के जो सेंटेंस होता है उसका पहला अक्षर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब होता है, तब उस स्थिति में हम लोग कैसे नरेशन करेंगे। ठीक है, वो इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जब कोई वाक्य या कोई सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तब हम उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका हम नरेशन कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू से आपको नियम भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए नियम क्या है। रूल फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, तो हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का, तो मैंने आपको टेंस से संबंधित मैंने सभी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, तो क्या होते हैं, देखिए टोल्ड को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, टोल्ड को आस्क्ड में बदल देते हैं, तथा कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय करते हैं। ठीक है, अब इसको नियम आप समझ गए। आइए देखते हैं कैसे इसका नरेशन होगा। जैसे रमा सेड टू लीला, ये पूरा जो सेंटेंस है बच्चों ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टर ये है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ये बात करते हैं तो बच्चों ये क्या है, ये पूरा ये जो स्टेटमेंट है आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहला नियम क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। अगर हिंदी में इसका हम ट्रांसलेट करें तो कोई वाक्य क्या से शुरू होता है। ठीक है, जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तब इस स्थिति हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको हम कैसे नरेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो नियम क्या मैंने बताया कि सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। और यहाँ पे अब ये जो अभी तक हम लोगों ने इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते थे, कंजंक्शन दैट का। तब इस स्थिति में हम लोग इफ या वेदर का करेंगे प्रयोग, कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। आइए इसको हम कैसे नरेट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसका क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा रमा, क्या हो जाएगा बच्चों, रमा। अब देखिए क्वेश्चन आस्क्ड पूछ रहा है तो सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में। क्या हो जाएगा, आस्क्ड लीला, आस्क्ड लीला किससे पूछ रही है, मतलब रमा लीला से। ठीक है, आस्क्ड लीला। अब कंजंक्शन यहाँ पे हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो अधिकतर बच्चों इफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेदर का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ। अब देखिए आर को हम लोग, जो आर है, आर ये जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू हो रहा है तो हम इफ या वेदर से कंजंक्शन जोड़ देते हैं पूरा, और इस पूरे वाक्य को हम असर्टिव में रखते हैं। किस में हो जाएगा बच्चों, ये असर्टिव। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान कर लीजिए। तो ये टेंस की पहचान, आर यू रीडिंग अ बुक, तो आर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है,
प्रेजेंट टेंस का है आर, उसके बाद रीडिंग यानी वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसके टेंस को भी हमको बदलना है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का किस में बदलता है? पास्ट कंटीन्यूअस में। किस में बदलता है बच्चों? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? अब यू को हमको चेंज करना है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन का है। कौन से बच्चों? सेकेंड पर्सन का है। तो ऐसे आप इसको एक बार फिर यहाँ पे वही नियम अपनाएंगे, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन का है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का करता है। देखिए ये सब्जेक्ट जो होगा ये सेकेंड पर्सन का है, ठीक है। तो यहाँ पे यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू का चेंज होगा यहाँ पे लीला। तो लीला के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा बच्चों वो क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सी। अब देखिए आर की जगह हम लोग यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में बदलना है। असर्टिव सेंटेंस में इफ का प्रयोग करने के बाद कंजंक्शन, इसी वाक्य को हमको असर्टिव बना देना है। मतलब क्या होता है? सकारात्मक। देखिए ये निगेटिव है नहीं। असर्टिव में दो प्रकार से होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी वाज रीडिंग अ बुक। सी वाज रीडिंग अ बुक। अब डबल डबल इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग समझ लीजिए लिए हैं। इसी प्रकार से और आपको मैं अभी मैं सेंटेंसेस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो। आइए अब देखते हैं हम रूल सेकेंड क्या है। रूल सेकेंड, तो रूल सेकेंड यही है कि जब किसी वाक्य में क्या हो? रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, तब हम क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लोग कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो पूरा स्टेटमेंट रहता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में रख देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में या तो अफर्मेटिव में होगा या तो निगेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। तो कैसे होगा? आइए नियम देखते हैं। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, विच आदि में से कोई एक हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग बच्चों हम इसमें नहीं करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बनाकर शेष को असर्टिव सेंटेंस में हम बनाकर रख देते हैं। कैसे? आइए एग्जांपल बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और ये पूरा बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। क्या है? देखिए ही सेड टू मी व्हेन डज ही गो, ठीक है। व्हेन डज ही गो, तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ये स्टेटमेंट है बच्चों, ये रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट, ये डबल इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं? जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम कंजंक्शन बना देते हैं, और बाकी सबको हम असर्टिव सेंटेंस में रख देते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेड टू किस में बदलेगा बच्चों? आस्क्ड में। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, ही आस्क्ड मी। अब देखिए कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग अभी तक करते थे ना, लेकिन हम इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। तो फिर डबल कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम इसी क्वेश्चन वर्ड को हम लोग क्या बना देते हैं? कंजंक्शन। तो क्या हो जाएगा? व्हेन। अब देखिए व्हेन डज ही गो, तो ये क्या है? कौन से टेंस का है? इसको वाक्य को भी हमको पहचान भी तो करनी है। तो किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों मैंने इसको आपको बता दिया है, टेंसेस का परिवर्तन कैसे होता है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो व्हेन, अब देखिए सब्जेक्ट ही है। ही आपका किसके पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में। ही जो होता है बच्चों ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो थर्ड पर्सन के लिए मैं बताया था कि नो चेंज। थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है? नो चेंज, यानी जब सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जब हो क्या? थर्ड पर्सन का, तो इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही, तो क्या हो जाएगा? ही का ही होगा। व्हेन ही, अब देखिए ये डज ही गो यानी ही, तो यहाँ पे
पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बना देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, ही वेंट, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये किस में बदल गया आपका, ये किस में बदल गया, कंजंक्शन में, कंजंक्शन का कार्य करने लगा। और जो शेष होगा वाक्य उसको हम असर्टिव बना देंगे, या तो ये रिपोर्टिव स्पीच मतलब ये इंट्रोगेटिव होगा, निगेटिव होगा, या तो असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको नरेट कर लिया है बच्चों। तो आइए अब अगला नियम क्या है उसको हम बताते हैं। नियम नहीं बच्चों, अब इसी पर आधारित मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ और वाक्यों को लेकर मैं आपको नरेट करना सिखाता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं वर्क दूंगा, होमवर्क, उसको भी आपको नरेट करना होगा। आइए देखते हैं तो बच्चों, आइए अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको नरेट करके बताता हूँ, ठीक है। उसी तरह से आपको मैं कुछ वाक्य और दूंगा, उसको आप घर पे नरेट कीजिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और आप बहुत अच्छा करेंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से इस क्लास को अटेंड करते हो तो आपको नरेशन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। आइए अब मैं कुछ वाक्य आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बोर्ड पर है, इसको आपको मैं नरेट करके बताता हूँ, इसी प्रकार से आपको करना भी रहेगा, ठीक है। देखिए, जैसे पहला इंस्ट्रक्शंस हमको पढ़ना चाहिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। निम्न वाक्यों को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। कैसे होगा आइए आपको बताते हैं। जैसे पहला वाक्य आप पढ़िए, माय फादर सेड टू मी। देखिए ये किस टेंस में है, जो ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है, पूरा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब जब आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन करने की आवश्यकता हो तो आप इस नियम को हमेशा फॉलो करिएगा। जैसे एन, SON 1 2 3, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप करते समय नोट कर लीजिए। तो इधर का जो भाग होगा बच्चों, ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का भाग होगा, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का भाग होगा और ये नीचे जो हम बता रहे हैं आपको, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। आइए अब हम इसको करते हैं। तो माय फादर सेड टू मी, तो सेड टू किस में बदल जाएगा बच्चों, आस्क्ड में। मैंने आपको बताया था कि जब कैन, कुड, मे, माइट, मतलब जब कोई वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हो, वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तब उस स्थिति में हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन का, तब उसको हम जोड़कर वैसे नरेट कर लेते हैं। आइए करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माय फादर। अब देखिए सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। आस्क्ड किससे, मुझसे, आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पे कंजंक्शन हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो क्या प्रयोग करें बच्चों, हम इफ का प्रयोग कर रहे हैं, इफ। अब देखिए, अब कैन को, इसको हम असर्टिव बना देंगे, इस पूरे वाक्य को, इंट्रोगेटिव है, इसको हम अफर्मेटिव में बना देंगे, या असर्टिव कह सकते हैं। असर्टिव में इंट्रोगेटिव, सॉरी, अफर्मेटिव या निगेटिव आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए यू आपका ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस में है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत है। किसमें, सेकंड पर्सन के अंतर्गत है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये ऑब्जेक्ट है क्या है बच्चों, यहाँ पे मी है। क्या है, मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और इस ऑब्जेक्टिव केस का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या बनेगा, आई। क्या बनेगा बच्चों, आई। और कैन का पास्ट हो जाएगा बच्चों कुड। आई कुड डू द क्वेश्चंस, ठीक है। आई कैन, देखिए आई कुड डू द क्वेश्चंस। तो ये आपका यहाँ पे इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और डबल इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। माय फादर आस्क्ड मी, ठीक है, माय फादर आस्क्ड टू मी, सॉरी बच्चों, माय फादर सेड टू मी कैन यू डू द क्वेश्चंस। तो इसका जो हम लोग नरेट किए हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, माय फादर आस्क्ड मी इफ
आई कुड डू द क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आप समझ गए। आइए बच्चों अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये पूरा जो है रिपोर्टेड स्पीच है। और कैसा है, बिल से शुरू हो रहा है, तो बिल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे नरेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, दे। अब सेड टू किस में बदल जाएगा, किस में बच्चों, कमेंट करके बताइए किस में बदल जाएगा, बताइए आप किस में। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, चलिए ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। दे सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड हिम। अब इफ या वेदर का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ। अब देखिए यू किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए ही और बिल का जो पास्ट फॉर्म होता है बच्चों, ये वुड होता है। क्या हो जाएगा, ही वुड प्ले विद। अब देखिए अस, ये क्या है, अस आपका किस पर्सन के अंतर्गत आता है, ये किसका है, ऑब्जेक्टिव केस, बी का। किसका, बी का। बी क्या है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही बनेगा, अस का। तो अस का सब्जेक्ट दे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे का यहाँ पे देम। क्या हो जाएगा बच्चों, देम। ठीक है, इसको आप समझ गए बच्चों। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर डू रामा नॉट रीड प्रॉपरली। ठीक है, डू रामा नॉट रीड प्रॉपरली। तो अब इस स्थिति में हम लोग कैसे इसको नरेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। अब बच्चों हम यहाँ पे वेदर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेदर। ठीक है, अब देखिए डू रामा नॉट रीड प्रॉपरली, तो यहाँ पे, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे वेदर का प्रयोग किए। अब इसको हमको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में नहीं, नेगेटिव में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, रामा अफर्मेटिव में, फिर इसको नेगेटिव में बना रहे हैं, असर्टिव में। तो रामा यहाँ पे देखिए डू है तो ये चेंज हो जाएगा डिड में, डिड नॉट रीड प्रॉपरली, डू नॉट रीड प्रॉपरली। ये बच्चों देखिए प्रॉपरली, PERPORLY। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, नरेट हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। अगला सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू वेद। द टीचर सेड टू वेद, मतलब अध्यापक ने वेद से कहा, वेयर डू यू स्लीप यस्टरडे। ठीक है, नहीं है बच्चों, वेयर डू यू स्लीप, आप कहाँ सोते हो। ठीक है, आइए देखते हैं ये कैसे होगा। द टीचर, क्या हो जाएगा बच्चों, द टीचर। ठीक है, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड वेद। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो जो ये क्वेश्चन वर्ड होता है यही कंजंक्शन का काम करता है, और बाकी जो बचता है उसको आप क्या करते हैं, अफर्मेटिव में बदल देते हैं या असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। अब देखिए, अब वेयर लग गया, इसको आप असर्टिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, सेकेंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बेद के अनुसार। तो बेद का जो आपका वो बनेगा क्या, बेद का जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस बनेगा वो ही बनेगा, वेयर ही। अब देखिए क्या हो जाएगा, डू स्लीप, डू यू स्लीप, तो क्या हो जाएगा, ही, वेयर ही स्लेप्ट, वेयर ही स्लेप्ट। देखो ये हो गया बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर
ठीक है, इसको क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड वेद वेयर ही स्लीप। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं, अगला वाक्य इसको हम कैसे नरेट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू वीप यस्टरडे। ठीक है, हरी ने मुझसे कहा तुम कल क्यों मतलब तुम कल क्यों रोए। ठीक है, इसको हम देखिए क्यों शब्द आ गया, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसको हम कंजंक्शन बनाएंगे। कैसे हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे कामा डबल इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए हम लोग कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, कंजंक्शन बना देते हैं। तो वाई, अब देखिए डिड यू वीप यस्टरडे, इसको हम क्या करते हैं, असर्टिव में बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा बच्चों क्या होगा, आई। तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए डिड है, तो डिड जब रिपोर्टेड स्पीच का जो कथन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जो सेंटेंस होता है बच्चों, अगर वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, वाई आई हैड वेप्ट, आई हैड वेप्ट द एस्टरडे को मैंने बताया था, एस्टरडे को हम किस में चेंज कर सकते हैं, द प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, और हम यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी हटा देते हैं। तो आइए बच्चों आखिरी देखते हैं, और इसके बाद मैं आपको कुछ वाक्य ऐसे ही दूंगा, उसको आपको नरेट करना होगा। ठीक है, आइए आपको मैं अब देता हूँ सेंटेंस। ठीक है, मतलब इसको समझाता हूँ, उसके बाद फिर देता हूँ। ठीक है, मोहन सेड टू राधा हु आर यू। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे तो मोहन आस्क्ड राधा। अब देखिए कंजंक्शन हम इसको क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, हु। अब देखिए आर यू मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तब इसको हम नरेट करेंगे, तो हु जो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी यहाँ पे ये डबल इंट्रोगेटिव, तो ये कंजंक्शन यहाँ पे बन गया। अब हम इसको असर्टिव में बनाते हैं, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, सेकेंड पर्सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जब सब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड पर्सन का होगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहन आस्क्ड राधा हु। अब यहाँ पे यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो राधा के अनुसार, तो हु सी वाज। ठीक है, ये आपका नरेशन हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बिना देरी करते हुए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको मैं इसी पर आधारित कुछ और सेंटेंस दूंगा, तो उसको आपको नरेट करना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आइए आपको वर्क देते हैं। तो बच्चों देखिए, आप सबके सम्मुख ये 6 वाक्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको इसको नरेट करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आपको पहचान कर कि वो किस टेंस से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला वाक्य क्या है, हिज फादर सेड टू मी कैन राम डू द क्वेश्चंस, ये है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मतलब सेकेंड सेंटेंस, बी सेड टू यू विल यू प्ले विद देम। अगला क्या है बच्चों, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर हैव यू नॉट रेड प्रॉपरली। अगला है बच्चों, द टीचर सेड टू हर व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट, हरी सेड टू मी whom will you beat yesterday। आगे देखिएगा, मोहन सेड टू राधा who went to school yesterday। तो बच्चों इस 6 प्रकार से वाक्य हैं, इसको आप जरूर नरेशन कीजिएगा इसका, जैसे कि मैंने नियमों को आपको बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।